कुछ ही दिनों में मुकेश का विवाह होने लगा। विवाह में मुकेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। उसकी पत्नी को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। धीरे धीरे करते हुए सारे जितने भी रस्में होती हैं, सारी रस्में पूरी होती हैं और इधर राकेश अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है और देख रहा है। अरे, इसका तो विवाह भी हो गया। मेरे घर वाले तो मेरे विवाह के विषय में तो बात ही नहीं करते हैं। देखो ना, मुझसे छोटा होता हुआ भी मुझसे पहले विवाह कर दिया। गुरुकुल में तो मेरी आज्ञा का पालन करता था, इसने तो कतई भी मुझसे पूछा नहीं आकर। अब तो इसे सबक ही सिखाना पड़ेगा। राकेश ने जब अपने मन में ऐसा सोचा तब पूरे 15 दिन के पश्चात जब राकेश और मुकेश का मिलना हुआ। क्यों भाई मुकेश, कैसा चल रहा है तुम्हारा वैवाहिक जीवन? अरे सब कुछ सही चल रहा है, बस घर में एक परेशानी आ गई है और उसका निवारण पता नहीं कैसे होगा। कौन सी तुम्हारे पास समस्या आ गई? अब तो तुम्हारे घर में पत्नी भी है और तुम्हारी माता को भी कोई कार्य करने के लिए अवसर नहीं प्राप्त करने देती होगी। अब कौन सी परेशानी आ गई तुम में? अरे परेशानियां ही तो परेशानियों को एक नया जन्म देती हैं। अभी तक मेरे माता पिता और मैं सुख के संग रहता था, अब मेरी पत्नी आ गई है तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया है और खर्चा बढ़ने से मेरा घर अव्यवस्थित हो गया है और घर अव्यवस्थित होने के कारण अब मेरे मन में यही आता है कि जो मैं कार्य करता हूँ और उस कार्य से तो मेरे घर का 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं हो पाता है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? राकेश ने कहा, अरे भाई, गुरुकुल में हम दोनों साथ साथ पढ़े हुए हैं, साथ ही साथ गुरुजी ने हमें एक अद्भुत विद्या भी दी है। क्यों ना उस विद्या का प्रयोग हम राजमहल में चलकर करें? अरे कैसे करेंगे? अरे चोरी करेंगे। क्या चोरी? और मैं कभी नहीं। क्यों? चोरी करना क्या पाप होता है? अरे नहीं, याद रखना, चोरी करना पाप नहीं होता है तो पराये धन को हड़पना भी क्या पाप नहीं है? मैं कभी भी अपने जीवन में चोरी नहीं करूंगा, चाहे भूखा ही मर जाऊंगा। चोरी का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। बस तुम्हारी यह सोच ना मुझे बदलनी पड़ेगी। तुम मेरे मित्र होते हुए ऐसा सोचते हो? जरा सोचो, तुम्हारी पत्नी भी खूब बड़े बड़े महलों में रहेगी अगर तुम्हें बहुत सा धन प्राप्त कर दिया, और यह राजमहल में ही चलकर संभव हो सकता है। क्या मैं राजमहल में जाकर चोरी करूंगा? इस राज्य का मैं नमक खा रहा हूँ और उसी को मैं नमक ऐसे नहीं कर सकता हूँ। राकेश भाई, आप जरा सोचिए, आप भी उच्च कुल में जन्मे हुए हैं, मैं भी उच्च कुल में जन्मा हुआ हूँ, फिर इतनी नीच सोच आपकी कैसे हो गई? अरे, इस सोच को तुम नीच कह रहे हो? जरा सोचो, गुरुजी ने हमें वशीकरण शक्ति दी है, यानी हम महल में चलकर सैनिकों, राजाओं, जितने भी आसपास के लोग होंगे उनकी नेत्रों से बचते हुए हम वशीकरण कर देंगे और वशीकरण करने के पश्चात सारा का सारा माल हमारा ही हो जाएगा। अरे भाई, तुम कैसी बातें करते हो? जरा सोचो, एक छवि हमारी इस गांव में बनी हुई है, अच्छी तरीके से जान लो। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारी छवि ही बिगड़ जाएगी। तुम ही छवि को छवि देखते रहो। जरा सोचो, वशीकरण शक्ति है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि किसने चोरी की। बस राजा तो प्रचार करता हुआ घूमेगा और वैसे भी जैसे राजा कर वसूलता है उसी के अनुसार वह तो हमारी ही संपत्ति हुई, हमारी ही इस राज्य की संपत्ति हुई, और अपनी संपत्ति पर कोई चोरी का नाम नहीं लगता है। अरे चोरी तो चोरी होती है, चाहे कैसी भी चोरी हो। बस मैंने तुमसे कह दिया, तुम्हारा निवारण मैं करना चाहूंगा तो सो बस करना ही चाहूंगा मैं। अरे मैं बताऊँ क्या बताऊँ? एक समस्या मेरी पत्नी की है कि धन की कमी, दूसरा तुमने वशीकरण शक्ति का प्रयोग बताया है, और तीसरा तुम बता रहे हो कि किसी को पता नहीं चलेगा, और चौथा हमारी छवि। इन चारों चीज़ों में हमें ऐसा करना चाहिए जिससे लाभ हो सके। अच्छा राकेश भाई, जो तुम कहते हो उसकी बात के अनुसार मैं तुम्हारे संग महल में चलूँगा, लेकिन याद रखना
मेरी सारी की सारी चीज़ें भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन मेरी इस जो गाँव में प्रतिष्ठा बनी हुई है, छवि बनी हुई है, वह कभी भी किसी के समक्ष ना आए। हाँ, नहीं आएगी। गुरुजी की शक्ति का प्रयोग तुमने अभी तक किया ही नहीं है। मैंने तो कितने लोगों पर प्रयोग किया है और कितनी बार चोरियां की हैं, किसी को पता नहीं चला है। बस तुम तो भोले भाले से मुकेश ही बनकर रह गए हो। अरे मुकेश डाकू बनकर रहूं, तब जाके तुमसे लोगों को खौफ लगेगा। बस बस बस, मैं कोई डाकू नहीं बनूंगा। बस मैं एक सभ्य परिवार से आता हूँ, इसी के कारण मुझे पैसों की आवश्यकता के कारण मैं तुम्हारे संग चलूंगा। कहते हैं ना, रंग का संग बहुत जल्दी ही चढ़ जाता है। ऐसा ही मुकेश के संग हुआ। राकेश की बातों में कुछ दम था, इसी के कारण राकेश की बातों में आकर मुकेश ने यह फैसला लिया कि वह भी चोरी करेगा। अब राजमहल में दोनों लोग पहुंचे और दोनों लोगों ने चारों तरफ देखा कि क्या कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। और जैसे ही उन्हें कोई देखता तब वह अपनी शक्ति का प्रयोग करते और तुरंत ही वह जो सैनिक होता वह बेहोश हो जाता और वह जमीन पर वहीं पर बैठ जाता। ऐसा करते करते जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ वहाँ ऐसा ही करता और कुछ ही देर के पश्चात वह उस कमरे में भी पहुँच गया जिस कमरे में खजाना रखा हुआ था। और खजाने को देखकर राकेश ने कहा, देखा, कितनी सावधानी के संग इस राजमहल में हम पहुंच गए और किसी को कुछ नहीं पता चला है। देखो मेरी इस शक्ति ने क्या क्या कर दिया, और तुम्हारी जो पत्नी परेशान रहती है धन के विषय में, अब कुछ भी नहीं होगा। अरे सही कहते हो। तब दोनों ने रात्रि का समय आते ही वह खजाना निकाला और एक गुप्त जगह पर जाकर छिपा दिया। प्रातः काल हुई। मुकेश अपने घर पहुंचा और मुकेश की पत्नी ने कहा, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन आप खुश हैं। और कल रात्रि आप इस घर में नहीं थे। माँ भी घर से गई हुई हैं और पिता भी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। फिर आप अकेले मुझे इस घर में छोड़कर चले गए। जरा सोचते मेरे विषय में। अरे कुछ नहीं, बस वो तो राकेश से थोड़ा मेरा कार्य था, इसलिए मैं चला गया। वैसे भी तुम्हें अब साड़ियाँ तो नहीं चाहिए? अरे साड़ियों के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? अरे मैं कोई ना कोई कार्य ढूंढ रहा हूँ और राकेश ने मुझे तरकीब बताई है, जिसके कारण मैं तुम्हें हर रोज नई से नई साड़ियाँ ला कर दूंगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास धन वैभव हो तो आप मेरे लिए एक साड़ी ला देना। राकेश ने ऐसा ही किया। मुकेश ने ऐसा ही किया और मुकेश और राकेश दोनों मित्र होने के कारण जहां पर उन्होंने खजाना छिपा कर रखा था वे वहीं पर पहुंचे। और राकेश ने कहा, भाई देखो, मैंने तुम्हारी सहायता की, कभी अपने घर पर खाने के लिए तो बुलाओ। हाँ भाई, खाने के लिए बुलाऊंगा। वैसे अपनी पत्नी से पूछकर मैं बताऊंगा कि खाने पर उसे कब बुलाया जाए। राकेश की बात सुनकर मुकेश अपनी पत्नी से आकर कहता है, भाग्यवान, मेरा जो मित्र राकेश है वह आज शाम खाने के लिए कह रहा था, क्या मैं उसे बुला लूं? हाँ बुला लीजिए। आपका मित्र है, बहुत ही ज़्यादा सभ्य घर से आता होगा, इसलिए आप बुला लीजिए। हाँ बुला लूंगा। मुकेश ने राकेश को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के पश्चात वह खाने के लिए जैसे ही खाना परोसने लगी उसकी पत्नी, तब राकेश ने उसकी पत्नी को कुछ गलत दृष्टि से देखा और सोचने लगा, अरे कितनी सुंदर यह मुकेश की पत्नी है, कितना कुबड़ा सा यह मुकेश और इतनी सुंदर सी पत्नी लगता है। ऐसी ही पत्नी मेरी होती
अरे क्यों ना ऐसा करूं जो गुरुजी की शक्ति वशीकरण दी हुई थी इस स्त्री पर मैं प्रयोग कर देता हूँ और कुछ दिनों के पश्चात मैं इससे विवाह कर लूंगा। और ये मुकेश को क्या पता चलेगा कि इसकी पत्नी कहाँ है और इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। राकेश ने कुछ ऐसा ही किया और राकेश ने मुकेश की पत्नी पर वशीकरण शक्ति का प्रयोग किया। राकेश की शक्ति का प्रयोग होते ही प्रेम माला बहुत ही ज़्यादा वशीकरण के कारण अब तो राकेश की ओर खिंची हुई दौड़ने लगी और मन में भय भी सोचने लगी। अरे यह मेरे मुकेश पति ना होकर राकेश ही होते, क्योंकि देखो ना इनका सौंदर्य तो बहुत ही ज़्यादा है। और कुछ ही क्षण में ऐसी बातें करते करते उसने पता नहीं कैसा वशीकरण का प्रयोग किया कि राकेश बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। और मुकेश जब अपने घर से विदा करता है राकेश को, तब पीछे के दरवाजे से उसकी पत्नी प्रेममाला भी वहाँ से निकल जाती है। प्रेममाला और राकेश, अब तो प्रेममाला को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसे क्या कर रही है, लेकिन रात्रि के अंधेरे में वह भी उसी के संग चली गई। अब राकेश ने सोचा, यह प्रेममाला मेरे संग तो आ गई है, लेकिन इसे ऐसी स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर मुकेश पहुँच ना सके, क्योंकि उसकी पत्नी को मैंने अपना बनाने का सोचा है। इससे कुछ भी हो सकता है। तब राकेश ने अपने घर में जाकर प्रेममाला को ऐसे स्थान पर जगह दी जहाँ पर राकेश ने मुकेश को कभी उसे बुलाया ही नहीं था। प्रातःकाल हुई और मुकेश ने अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढा और वह अपनी माता से आकर कहने लगा, माँ, प्रेममाला कहीं नहीं दिख रही है, आपने देखा? हाँ, सुबह सुबह होकर झाड़ू पोछा करती थी, अब तो वह कहीं नहीं दिख रही है। क्या हो सकता है, कहाँ जा सकती है? अवश्य ही वह जल भरने के लिए गई होगी। माँ, जल भरने के लिए इतनी प्रातः तो नहीं जा सकती है, और वैसे भी घर में देखिए ना, मटके रखे हुए हैं और एक भी मटका वह तो लेकर नहीं गई है। हाँ बेटा, सच में बात तो सही कहते हो। वैसे बेटा, मैं तुमसे यह पूछना चाहूंगी, क्या तुमने कोई कार्य तो नहीं दिया था उसे प्रातःकाल करने के लिए? माँ, मुझे नहीं दिया था। हाँ, रात्रि के समय राकेश आया था मेरा मित्र, उसे भोजन कराने के पश्चात मैंने उसे विदा किया और मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। प्रेममाला से मैंने पूछा ही नहीं कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। बस, मैं तो कहती हूँ ना, वह तो भाग गई है किसी न किसी के संग, क्योंकि इतनी रात्रि में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पर नहीं थी तो कहाँ चली गई? अरे माँ, प्रेममाला के विषय में आप ऐसी बात ना कीजिए, क्योंकि मुझे अवश्य ही पता है कि मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा गुणों में निपुण है, कभी भी वह ऐसा कार्य नहीं करेगी। बेटा, मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी निपुण नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब प्रेममाला तुम्हारे घर पर नहीं है तो कहाँ गई? अरे माँ, मैं ऐसा करता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। मुकेश अपने घर से निकलकर सीधे राकेश के घर पर जाता और कहता है, राकेश भाई, क्या तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी प्रेममाला कहीं तुम्हारे घर पर तो नहीं आई? क्या? मेरे घर पर तुम्हारी पत्नी क्या करने के लिए आएगी? और वैसे भी क्या तुम्हारी पत्नी को मेरा घर पता है? हाँ, नहीं पता है। अरे दोनों जाकर कहीं भाग तो नहीं गई किसी के संग? अरे ऐसी बातें क्यों करते हो? थोड़ा लज्जा करो। मेरी पत्नी 100 गुणों में संपन्न है, कभी भी उसमें अवगुण नहीं आ सकते हैं। अरे मैं अवगुणों की बात नहीं कह रहा हूँ, आजकल की स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं। अरे तुम स्त्री विरोधी इतने बनते हो, एक स्त्री ने ही तुम्हें जन्म दिया है और ऐसी बातें करते हो। छी छी छी, कैसे मनुष्य हैं राकेश। तुम्हारी और मेरी सोच तो पहले से ही नहीं मिलती थी, अब तो मेरी पत्नी के विषय में इतना बुरा भला मत कहो। अरे जाओ, पत्नी कहाँ पता नहीं कहाँ चली गई और मुझसे बातें करते हो। राकेश की बात सुनकर मुकेश बहुत ही ज़्यादा दुखित हुआ, सोचने लगा, मेरा इतना पुराना मित्र है और आज मुझसे ऐसी बातें करता है। अरे अब क्या बता सकता हूँ। अब मुकेश ने निर्णय बना लिया, अब मैं अपने दीक्षा गुरु के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी प्रेममाला कहाँ चली गई।
मुकेश कुछ ही दिनों गुरुजी के आश्रम में पहुंचता है और गुरुजी से जाकर कहता है, गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरी पत्नी कुछ दिनों से नहीं मिल रही। सभी लोग यही कह रहे हैं कि वह तो किसी न किसी के संग भाग गई है। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हें मैंने एक शक्ति दी थी वशीकरण, उसका प्रयोग करके तुमने जन कल्याण के लिए ही कार्य किया। हाँ गुरुदेव, मैंने जन कल्याण के लिए ही कार्य किया। अच्छा, तो मैं अपनी एक बार दिव्य दृष्टि से देखना चाहूंगा कि तुमने जो शक्ति का प्रयोग किया वह कैसा था। तब गुरुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और सारी बात जान ली और कहने लगे, आहा, क्या बात है, मेरे से सोते हुए इतना दुराचार कार्य किया है तुमने। गुरुदेव मैंने कुछ भी नहीं। अच्छा, मत बोलो, चोरी करते हो और उसके बाद में कहते हो कुछ नहीं किया। और जानकर तुम्हें हैरानी होगी, तुम्हारी पत्नी पता कहाँ है? राकेश के पास है और उसने वशीकरण शक्ति का प्रयोग करके तुम्हारी पत्नी को अपना बनाने का निर्णय बनाया है। जरा सी भी देर हुई ना तो वह तो उससे विवाह कर लेगा। अरे गुरुदेव, राकेश तो मेरे संग छल कर गया। छल नहीं, बल तो छल बल जितना भी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए उसने सारी शक्तियों का प्रयोग कर लिया। तुम तो ऐसे ही रह गए मुकेश बनकर। चलो जल्दी से, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। गुरुदेव और मुकेश दोनों लोग राकेश के घर के पास आते और कहते हैं, राकेश भाई। राकेश तुरंत ही आता और कहता है, बताओ। अरे गुरुदेव प्रणाम। तब गुरुजी ने कहा, राकेश, वैसे तुम सही से तो चल रहे हो, अपनी विद्या का प्रयोग तो तुमने सही से किया। हाँ गुरुदेव, सही से किया है। तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, साथ ही तुमने मुकेश की पत्नी को भी अपहरण कर लिया। छी, शर्म नहीं आती है? इसी समय मैं तुमसे वह शक्ति छीनता हूँ। तब गुरुदेव ने एक क्षण भी ना किया और उससे वशीकरण शक्ति छीन ली और कहने लगे, जाओ, तुम भी भटकते रहोगे और भटकने के पश्चात तुम्हें कहीं पर भी ठौर नहीं मिलेगा। दूसरों की पत्नियों का चोरी कर और उससे कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी किसी न किसी के संग भाग गई होगी। अरे, स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि नारी ही पुरुष को जन्म देती है, ना कि पुरुष नारी को जन्म देता है। इसलिए तुमने जो घिनौना कार्य किया है, इसी के कारण मैं तुम्हें आज श्राप देता हूँ कि तुम भी जिस प्रकार से इस घिनौने कार्य के कारण ऐसा कर रहे हो, तो जाओ, तुम दिनों भटकते रहोगे और कभी भी तुम्हें ठौर ना मिलेगा। गुरुजी का ऐसा श्राप सुनकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता और कहता है, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। आप तो जानते ही हैं कि बच्चा ही गलती करता है तो पिता माफ कर देता है, फिर आप क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? बस मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया। बस हाँ, इतना कह सकता हूँ, इस श्राप को पाने के पश्चात जब तुम्हें गिलानी आने लगेगी तब तुम इससे मुक्त हो जाओगी। और श्राप मिलने के पश्चात वहां से चला जाता है और मुकेश को समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, कभी भी मित्रता को इतना मत मान लो कि मित्र का ही हर कहना मानो, कभी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर लेते। वैसे तो तुम्हारा एक सद्गुण यह रहा कि तुम मेरे पास आ गए, नहीं तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाती। तब प्रेममाला को मुकेश ने देखा और कहने लगा, प्रेममाला, चलो मेरे घर पर। और प्रेममाला और मुकेश अपने अपने घर आ जाते हैं।